ये पहन रहे हैं कपड़ा। दे गए रुचि। रुचि क्या क्या कहा आपने? हाँ नहीं खाई। बनाओ क्या? मामी नमस्ते। मामी नमस्ते। चाची नमस्ते। भाभी नमस्ते। बहुत देर करती हूँ, सही बात है। तुम्हारा लाइट जलाओ यार, मेरा ब्लॉग बनने दो। लाइट में पैसा लग रहा है क्या? खर्च हो जाएगी तो बाहर के लिए नहीं बेचेगी। अडाप्टर चार्जर। अरे तो ऐसा ना करो, हर प्रोग्राम लो भाई। जो होगा तब तो लेंगे। आपको तो ब्लॉग बनाना है, आप तो कुछ भी कीजिए। ब्लॉग बनाना है और क्या। सुशील टॉवेल सही करो, टॉवेल। बुलाओ मामा और करो फिर अच्छे करो सब मामा। पापा का कोई काम है? पापा को ना भेजो। पापा बैठे रहो अंदर। पहने ठीक बढ़िया लग रहा हो, मस्त लग रहा हो पापा। आप किसी की ना सुनो, जाओ। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोदयः शांतिः प्रपदयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः। ये हमारे दिल्ली से आए हैं पंडित जी, बहुत ही सुंदर मंत्र पढ़ रहे हैं। और ये रुचि दी देखिए कैसे तैयार हैं को बेहतरीन तरीके से। सुशील की टॉवेल नहीं संभल रही है। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ये सारी भाभियां मिलकर देखिए कितना सगुन का कार्य कर रही हैं, अपने देवर को माहुरी लगा रही हैं। ये हमारे साले साहब हैं, माहुरी लगवा रहे हैं। अब हालांकि टॉवेल सही है, पहले थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। अच्छा गाना है ये? हाँ ठीक है, गाइए गाइए, तेज गाइए, तेज गाइए तो इसमें आएगा। माइक अभी इसमें है नहीं। अंदर कुछ सदस्य बैठे हैं, इनको थोड़ा सा कैप्चर कर लें। मम्मी कुछ निहार रही हैं। मम्मी क्या निहार रही हो? पापा बाहर हैं, बैठे हैं। और ये सभी लोग तैयार होते हुए, और जीजा जो है ऐसे ही अभी तैयार ही नहीं है। और ये दीदी आ गई हमारी, बढ़िया काजल आजल सुरमा उरमा लगा के, और मौसी का तो लाजवाब नहीं। और ये दीदी हमारी आई है घरिया से। कहाँ से? नरिया, रूरा नरिया। ये हमारी मिसेस तैयार हो चुकी हैं। अपना फेस दिखाइए मैडम। कौन? अरे हाँ यार,
ठीक तो कह रहे तुम तो और सही बताने लगते हो। अच्छा अच्छा। ये वंशु महाराज तैयार हो रहे हैं अपने मामा की शादी में जाने के लिए, और ये दिल्ली वाली भाभी भी रेडी होके आ गई हैं। ऊपर से लेके नीचे तक आपको दिखाएंगे इनको। अंदर ना कहीं नहीं अंदर नहीं दिखाएंगे, अंदर फिर वल्गर हो जाएगा ब्लॉग। ये भैया आ गए, अब तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भैया कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हो, इस समय तुम्हारी बहुत जो है लाइक मिलेंगे। अरे वाह बहुत बढ़िया। ये सुशील की शादी का ब्लॉग है, इसमें कोई भी कॉपीराइट नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है। हाँ दीदी कुछ बोलना चाहेंगी आप? बोल दो। अरे बोल दो, बोल दो। अच्छा हमको आई लव यू ही बोल दो, कुछ ना बोलो तो। अरे रुचि यार दिखाई नहीं दे रही, कोने में घुसी है ये तो। दुबले पतलेपन का फायदा उठा रही है, देखो हम इसको ढूंढ रहे थे बहुत देर से। बहुत सुंदर लग रही हो। आयुषी कह रही थी कि बस वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, फौजी से कह देंगे लिंक डाल देना बस। हाँ नहीं हम पूरा मतलब हाँ निकलना है, अभी निकलना है, अभी टाइम हो गया, अभी लगेगा। वंशु रेडी हो रहे, थक गए हो क्या आज स्कूल में? अरे ये इतना बड़ा है, अरे तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना चाहिए। गाइस सुशील की बारात जा रहे हैं, लेकिन मेट्रो की वजह से जाम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। बाकी आप लोगों को वहां पहुंचकर दिखाएंगे वहां का माहौल। धन्यवाद। अब साफ मिला है पूरा, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल गाड़ी चली जा रही है दंदनाते हुए। अब पहुंचेगी सीधे सुशील की बारात में। आप लोग अरे तो इधर देख के बोलो। बॉडीगार्ड हो? एक ही ड्रेस में हो इसीलिए? ठीक। काहे शर्मा रही हो? हमने बोल दिया है कि वहीं होगा तिलक, ठीक है? चावल तिवारी भैया से ले लो। आज हम एंजॉय कर रहे हैं, आज हम एंजॉय कर रहे हैं अपने भैया की शादी। अरे वाह वेरी गुड। बोलो कुछ। आज हमारे भैया की शादी है। अच्छा और ये मेरे जिया जी है। अच्छा ये मेरे जिया जी है, ये हमारे जिया जी है, और ये हमारे छोटे भैया हैं, ये हमारी भतीजी है, ये हमारी भाभी है, ये हमारी दीदी जी है। सभी लोग आए हैं शादी में। ये लीजिए। बंद करो। ये सुशील का तिलक चढ़ने जा रहा है। सत्यम मटक रहे, जाओ तुम भी चले जाओ। और ये हमारे विशाल जी वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं। विशाल के साथ दोनों का फोन निकाल लो, भैया कोई जा रहा है जैसे उधर भी लेंगे। राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। खाना खाना
हमारे सुशील जी तैयार हो चुके हैं घोड़ी चढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर कार चढ़ेंगे। हम बैठ चुके हैं जयमाल के लिए। मेरी आवाज़ साफ साफ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। अब नेहा का आगमन होने वाला है थोड़ी देर में गाइस, दिखाएंगे आप लोगों को। अपने मामा के साथ वंश बैठे हुए हैं। आजा बाबू। इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। नेहा और सुशील आ चुके हैं। अब नेहा जी ऊपर चल रही हैं। भैया सामने क्या स्टार्ट करना है? ब्लॉग स्टार्ट है और जयमाल होने वाला है सुशील और नेहा का। सुशील वेट्स नेहा, दोनों लोग बहुत ही डरे हुए हैं। और इसी के साथ नेहा ने अपना जयमाल डाल दिया है। अब सुशील की बारी और ये डाल दिया। ये जय माता दी, जय श्री राम। ये है मेरी जरौली वाली भाभी, मिलिए।
शादी वाला ब्लॉग ना बना दे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप शादी वाले घर में? अरे मेरा बेटा 40 गया है वहाँ पे, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। बाकी आपकी व्यवस्था सही, कोई दिक्कत तो नहीं? मामी जी कहाँ हैं? अंदर है। हेलो भैया, सब बढ़िया? चेंज वेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं? देखिए सब रुके हुए हैं, बढ़िया मौसम बन रहा है। यहाँ पे सब लेटे हुए हैं। आओ नींबू आओ। यहाँ पे सब लेटे हुए हैं, ये देखिए। बुलावन पंडित जी लड़का का। ये मामी देखो, ये बैठी है मामी। सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं और पूजा की तैयारी हो रही है। ये देखिए। मामी आ रही। मामी कहाँ जा रही हैं आप? चढ़ावा चढ़ाने। अच्छा, बाय बाय। ये देखिए भाई साहब शादी में आए हैं। ये देखिए सिग्नेचर इनका चल रहा है। सिग्नेचर नहीं रुक रहा इनका। हाँ, और ऊपर मंडप वगैरह वाला काम। हाँ ये देखिए। दादा, ये हमारे दादा आ चुके हैं। ये हमारे दादा हैं, कपड़ा चेंज करने के लिए हमसे आपसे तो मांग रहे हैं, लेकिन अभी मिल नहीं पा रहा है, तो कपड़ा चेंज करिएगा। ये लोग देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, रजाई कंबल ओढ़ के। ये तीनों शख्स पकड़े गए हैं। ये देखिए रजाई ओढ़े। ये देखिए पूरा इंतजाम करे बैठे हैं तीनों लोग। आए हैं शादी में। हाँ, ले रहे हैं मौज ले रहे हैं। उसका ठंडी नहीं लगा रही थी। मैं शादी भी आओ और धन नहीं ठंडी। हाँ इसे कह रहा नहीं है, नहीं ठंडी लग रही है। टूटा देखो अब ऐसे ठंडी को नहीं लगा। देखो खुगरी बैठी है, घरे गई है ठंडी में सूटर नहीं दे रही। नेहा जी आ चुकी हैं। ये मेरे रील की तफरी हो रही है। अभी अभी आके बैठी हैं। आधे घंटे इंतजार के बाद पंडित जी की फीस हो चुकी है 1050 डिस्काउंट काट के। स्कीम चल रही है। स्कीम भैया कौन सी स्कीम है? स्कीम वो एक के साथ एक फ्री। ये आंटी जी का कुछ खो गया है लग रहा। डंडा धोखा सही बात कवर कही रहा तो हो जाए धोखा। चप्पल इधर तो नहीं पंडित जी, इस साइड देख लीजिए भाई। नया राइट साइड देखो जरा। नया राइट देखो, राइट देखो नेहा। चप्पल नया राइट देखो, राइट। तो स्कीम में आ गए। स्कीम चल रही है भाई, स्कीम आ गई है। नहीं हम तो स्कीम में आ गए। बड़े भैया को स्कीम मिल गई है। बड़े भैया को मिल गई
बंदहु शंभु भवानी के नंदन आनंद कंद निकंद पति जय दीनन दायक रिद्धि सिद्धि के हे गणनायक मोह पे पसीजे बुद्धि के दाता गजानन आनंद मोरी कुबुद्धि सुबुद्धि की जय मूसकवाहन छाण विनायक मूसकवाहन छाण विनायक पूजा में आए के आसन लीजे पूजा में आए के आसन लीजे अद्याम गोत्रोत्पन्न से कश्यप गोत्रोत्पन्न से धर्ममूर्ति धर्मावतार पंडित श्री शक्ति दीन सर्वाहम प्रपोत्र से अद्याम गोत्रोत्पन्न से श्री पंडित राम भजन सर्वाहम पौत्र से अद्याम गोत्रोत्पन्न से श्री कश्यप गोत्रोत्पन्न से पंडित श्री हृदय नारायण तिवारी पुत्र से प्रभु ओम दधानं भृंगाली मनिष ममले गंडयुगले दधानं सर्वार्थान निज चरण सेवा सुकृतिने दयाधारं सारं निखिल निगमानामनुदिनं गजास्यामि स्मेरास्यां समिह कलये चित्तनिलये ओम सुत्री शाखानुशाखाय प्रवर्तमानाय गंगा यमुनाय और अंतर्वेदाय सूर्यचंद्रमा साक्षीकरण वर कन्या चिरंजीवाय उभयो प्रियो दीर्घायु सुवृद्धि लाभाय भरद्वाज गोत्रस्य चंद्रिका प्रसाद नामने पोत्री हम तथैव सूर्य प्रकाश नामने पोत्री हम तथैव सत्येन कुमार नामने पुत्री हम नारथो के सुभति शुभदाता तुम्हारी सेवा से कुटिल मन होता विमल है तुम्हारे भक्तों को मिलता अमित मोक्ष फल है बड़ा हूँ तेरे कमलों में पशुपते जरा देखो मेरी तन मन व्यथा को गिरिपते उन्हीं में हूँ स्वामी दुखित दुखदार रगन से करो स्वामी वरद वर प्राण स्वर सदा अद्याम गोत्रोत्पन्न से कश्यप गोत्रोत्पन्न से धर्ममूर्ति धर्मावतार पंडित श्री शक्ति दीन सर्व प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना क्या है? वो 7 वचन है। हमारे दोनों भाई हमारे पास आते हैं क्या होता है? वही आती है तुम्हारे घर में चल रही है और जो तुम्हारे घर की जो धर्म की रीति होगी कुल होगा जो भी कुल में रीति रिवाज होगी धर्म के अनुसार वो आज से मैं करूंगी और यदि तुम पूजा पाठ नहीं करते हो तो आज से पूजा पाठ हम सबको समेट करके चलते हैं तो पहला फेरा किसने लिया? दूसरा फेरा था काम का नेहा करी मैं तुम्हारे घर में चल रही हूँ तो घर का जो काम काज है वो स्वामी मैं करूंगी चलकर ठीक है तुम बाहर है वो कार्य करना घर का की सेवा है तुम्हारी ठीक है ना ठीक है महिला जो सेवा है ये सबकी सेवा कौन करेगा मैं करूंगी चल करके मुझे उसका
नीरू जो है भाई शराब वराब बहुत है, थोड़ा सा कंट्रोल करो। आपसे तो हो सकता है बहुत कुछ तो बोले, हमसे तो देखिए कि बस तुमसे मांगने डरता है। गृहस्थी जिसका नाम है हस्ती, जिसमें विद्या है छोटी हस्ती, उसका नाम गृहस्थी। तो यहाँ कह रहे तीसरा फेरा भी मैं ले लेती हूँ स्वामी, क्यों? जो भी आप लाओगे धन लक्ष्मी उसी से मैं अपनी बात चला लूँ। तो 3 फेरे किसने लिए? नेहा ने लिए। और चौथा फेरा जो है चौथे फेरे की बारी आई उसके लिए फेरा होता है। तो कन्या क्या तुम्हें आगे कर दिया कि चौथा फेरा स्वामी तुम लो। चौथा फेरा होता है मोक्ष का। किसका होता है? मोक्ष का। ये चार राधे राधे। पैसा कमाओ, काम करो, और तुम्हें मोक्ष दो। तो क्या हुआ? चौथा फेरा जो है तुम्हें दे दिया। तो ये नेहा कह रही है भगवान मेरे प्रति को इतना आशीर्वाद देना कि इसके कर्मों पर ही ये जब तक है तब तक मेरा जीवन सुखी है। तो हे प्रभु जितनी दुआएं देना मेरे प्रति को देना, दीर्घायु कर देना। ये क्या करेगा? तो ये 4 फेरे होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये दाम्पत्य जीवन जो होता है इसमें गठबंधन लगता है। क्या लगता है? गठबंधन। इसको बोलते हैं गठबंधन। पिता के यहाँ पर बेटी का कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन जब ससुराल में बेटी जाती है तो क्या होता है? उसके लिए बंधन हो जाता है। कहीं आपको जाना है, कहीं आपको आना है तो क्या होता है? पूछ के आना है। ससुराल में अपने मम्मी पापा से, सासू से पूछ के आना है, भैया भाभी से पूछ के आना है। किसी से नहीं पूछ के आना तो सुनील के आपको बिना पूछे तो आने के लिए कहते हैं ये घोटी का गन्ना रोकते। गन्ना में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता है। गन्ना में जहाँ पे गांठ होती वहाँ पे रस नहीं होता। जहाँ पे गांठ नहीं होती वहाँ रस होता है, मीठा होता है। लेकिन ये जो गठबंधन है इसमें रस भी है, मीठापन भी है, कड़वापन भी है, बहुत क्योंकि अक्षत है। अक्षत पानी जो क्षय ना हो। अन्य की व्यक्ति कौन है? अन्य की में और ज्यादा सामान है। नया के इसमें हल्दी की गांठ है। जीवन में दोनों निरोगी रहे। और फूल भी है इस गठबंधन में। फूल रखा जाता है। फूल इसलिए रखा जाता है कि हम उनको क्या करें? हंसते हुए जीवन, सुगंध दे जीवन। इसमें पैसा भी रखा जाता है, इसलिए कि भगवान हमारे जीवन में पैसा भी। इन सब बातों को लेकर के नेहा कह रही है स्वामी मैं तुमसे क्या मांगना चाहूँ तो स्वीकार करो, मैं तुम्हारे बाबा को स्वीकार करती हूँ, है ना? बोलो स्वीकार है। ये दूसरा वचन है तुम्हारा नेहा। अब तीसरे वचन में नेहा तुम कह रही हो कि जीवनम अवस्था त्रये मम पालनम कुर्यात् वामांगी माया मितदात्वदीयं ब्रवीत कन्या वचनम तृतीयम। नेहा कह रही तुमसे तीसरे वचन में हे स्वामी मेरी जो 2 अवस्थाएं थी, क्या है? बाल्यावस्था है, मेरे पिता के यहाँ पे जा चुकी है, और युवा अवस्था में आप जवानी में आप मुझे कहाँ ले चल रहे हो? अपने घर ले चल रहे हो। जिस तरह से आज हंसी खुशी से ले चल रहे हो उसी तरह से ये जब तक जीवन चलेगा हम दोनों का उसी तरह से हंसी खुशी में जीवन व्यतीत करेंगे और आप मेरे साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। जिस तरह से आज हंसी खुशी में मुझे अपने घर ले चल रहे हो जीवन भर आप इसी तरह से इसमें प्यार करते रहोगे। यदि मेरा तीसरा वचन है नेहा कह रही है यदि तुम्हें ये स्वीकार है तो वो कह रही है कि मैं तुम्हारे बामान में आना स्वीकार करती हूँ, बोलो स्वीकार है। ये तीसरा वचन हो गया नेहा का। नेहा चौथा वचन तुम्हारा है, कहते कुटुंब संपालन सर्व कार्यम कर्तुम प्रतिज्ञां यदि कांत कुर्यात् वामांगी माया मितदात्वदीयं ब्रवीत कन्या वचनम चतुर्थम। नेहा चौथा वचन तुम्हारा जो है तुम सुशील से ये कह रही हो कि हे स्वामी आज तुम्हारे पे क्या पड़ा है? गृहस्थी का भार पड़ेगा तुम्हारे कंधों पर। क्या पड़ेगा? गृहस्थी का भार। राधे राधे। कुटुंब संपालन सर्व कार्यम। आज से तुम्हारे पर गृहस्थी का भार पड़ते ही बोझ समझ करके कहीं ऐसा तो नहीं मना कर दोगे कि मेरे से गृहस्थी नहीं चल रही है। हे स्वामी आप दोनों हम क्या करेंगे?
दोनों लोग उसमें, गृहस्थ में दोनों लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो दोनों लोग जीवन में कभी क्या आया, कभी सुख आया तो उसको हंसते हुए सहन करेंगे, और दुख भी आया तो कैसे करेंगे, हंसते हुए सहन करेंगे स्वामी दोनों लोग। जिस तरह से ये पत्थर रखा था, इसको पाषाण बोलते पत्थर को, ठीक है। जीवन में हमने क्या किया, पाषाण में मैंने अंगूठा मारा, लगाया पैर का अंगूठा, इसलिए मारा जाता है कि गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते। कभी कोई ऐसा सुख दुख पड़ा जीवन में, दुख पड़ा तो क्या करेंगे, पत्थर की तरह हम ठोकर मार देंगे और हम दोनों क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे स्वामी। ये हमारा चौथा वचन था तुम्हारा नेहा। सुशील तुम्हें स्वीकार हो तो कह दो स्वीकार है, स्वीकार। ये चौथा वचन हो गया। पांचवा वचन आ गया तुम्हारा नेहा। पांचवें वचन में क्या कह रही नेहा कि सुसत्य कार्यम व्यवहार में कम ममापि कर्मण्यथा वामांगी माया मितदात्वदीयं ब्रवीत कन्या वचनम च पंचमम। पांचवा वचन है, देखो कह रही है यहाँ, सुसत्य कार्यम व्यवहार में कम, सुसत्य कार्यम व्यवहार में कम। व्यवहार में कोई कार्य, व्यापार में जो भी आप व्यापार करते हो, जो भी धन लाओगे आज से, तो किसको दोगे, तो नेहा कह रही मुझे दोगे, मैं मलकी हूँ, आज से अर्धांगिनी हूँ। ध्यान रखना, जीवन में अर्धांगिनी का हिस्सा ये होता है, जीवन का पाठ होता है। तो हे स्वामी, आप मुझसे बिना पूछे किसी को धन दोगे नहीं। अगर पशु क्रय विक्रय वाहन वगैरह लाते हो तो उसमें भी मेरी सम्मति लोगे, ठीक है ना। ये पांचवें वचन में क्या करते हो, ये अगर आपको स्वीकार हो तो नेहा कह रही मैं तुम्हारे वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। बोलो स्वीकार है, ये स्वीकार करो, ठीक है। छठवें वचन में नेहा तुमसे कह रही है, छठवें वचन में नेहा तुमसे कह रही है कि नामे पमानम सविधे सखीनाम दूतम नवादुर व्यसनम भजसे वामांगी माया मितदा स्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम च षष्ठम। छठवें वचन में नेहा तुमसे कह रही, क्या कह रही, नाम पमानम सविधे सखी नाम। हे स्वामी, आपका अधिकार है, आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, डांट सकते हो, डटकार सकते हो, लेकिन मेरे साथ भी जो सहेलियां हैं उनके सामने कभी नहीं डांटना। मेरे माता पिता भाई बंधु हैं, उनके सामने कभी कुछ नहीं कहना। जो भी आपको कहना है, भला बुरा जो भी कहना है, आपको कहाँ पर कहोगे, एकांत में ले जा करके। नाम अपमानम सविधे सखी नाम तूतम नवा, कभी जुआ नहीं खेलोगे, कभी मदिरा पान नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे, बीड़ी सिगरेट गुटखा नहीं खाओगे। यदि ये सारी बातें आज से आप हमारी स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारे वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ कह रही गुरु स्वीकार आता है, ठीक है ना। अब सातवें वचन में नेहा कह रही है तुमसे, क्या कह रही है, देखो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान राम जी ने मैया सीता जी को ये वचन दिया था। शादियां की थी तो चाहते राम भी कर लेते, लेकिन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, मैया सीता जी ने वचन मांगा था। तो सातवें वचन में क्या कह रही है तुमसे, परास्त्रियम मात्र समाम समीक्ष स्नेहम सदाचेन मयि कांत कुर्यात् वामांगी माया मितदा त्वदीयं ब्रवीत कन्या वचनम च सप्तम। इस सातवें वचन में कह रही है परस्त्रियम मात्र, पराई स्त्री को आज से देखना है तो क्या करना है, अगर आपसे बड़ी हो तो माँ समझना, अगर आपके बराबर है तो उसे बहन समझना, यदि आपसे छोटी है तो उसे क्या करना, बेटी समझना। बड़ी है तो माँ समझना, बराबर लेवल की है तो उसे बहन समझना, छोटी है तो उसे बेटी समझना। परस्त्रियम मात्र समाम समीक्ष स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कुर्यात्। आज से तुम्हारे मन में जो हृदय में जिसका वास होगा, नेहा कह रही तुम्हारे दिल में धड़कन जिसके लिए धड़केगी, नेहा के लिए धड़केगी। तुम्हारे चित्त में आज इससे कम रहेगी, नेहा कह रही मैं रहूंगी, समझ लेना। परस्त्रियम मात्र समाम समीक्ष स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कुर्यात् वामांगी माया मितदा त्वदीयं ब्रवीत कन्या वचनम च सप्तम। हे स्वामी, यदि आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। चलो स्वीकार है, स्वीकार है। देख लगा लो
साथ में, ठीक है ना। लक्ष्मी क्या होती है? लक्ष्मी होती है, क्या होती है? लक्ष्मी होती है। तो आप हमारे घर में चल रही हो तो आप लक्ष्मी ही बन के रहना। क्या बन के रहना? लक्ष्मी ही बन के रहना है। और जीवन में पत्नी का जीवन कैसा होता है? कई धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। और क्या है? सुनहु वचन तुम पंच। और पत्नी के लिए पति से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। कहते बिन परमेश्वर मंदिर सूना, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार सूना, पति बिना संसार। पति ब्रह्मा पति विष्णु, पति नर दातार। जिस नारी ने सेवा की है उसकी नैया पार। पति जीवन है बेकार। सबसे बड़ा जीवन क्या है? पति आपके साथ में है ना। और पति की आपको सेवा करनी है तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं? जिस दिन मैं मंदिर ना हो, जो मालिक साहब हो उनको किराया की बात कर ली हमसे, क्योंकि मेरी और भी बनाते हैं। आप लोग इंटरटेनमेंट करते हो, सुनते रहिए। जो मालिक साहब हो उनसे मिलवा दीजिए। डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब अभी काम की बात हो रही। सारी जिंदगी का अभी जिंदगी जो गृहस्थ आश्रम में जो बातें बताई जा रही बच्चों को, उनको ध्यान से सुनने दीजिए, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। थोड़ा हम बात हो रही है, पंडित जी का प्रवचन कर रहा है, डांटा ये सबसे महत्वपूर्ण बात समझाई। हे देवी, अगर मैं घर पर ना रहूं, मैं कहीं प्रदेश चला जाऊं, बाहर चला जाऊं तो आपको ज्यादा सजने संवरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला समझ लेना आप क्या कह रहे हैं। अगर मैं घर से बाहर रहूं तो आपको देवी ज्यादा सजने संवरने की जरूरत नहीं है। और कहीं पर चार लोग हंस रहे हो वहाँ पे जाकर के जाने की जरूरत नहीं है। अपने रिश्तेदारी में भी मेरी बिना इजाजत की आपको जाने की जरूरत नहीं है। समझ लेना। अगर आपको कहीं जाना है तो मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, या मेरी स्थिति है मैं किसी को भेजता हूँ या मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तो उस समय आपको करना है। सजना किसके लिए है? आपको सजना है, सजना के लिए। तो आपको सजना किसके लिए है? आपको सजना के लिए है ना। ये पहला वचन है। यदि आपको ये स्वीकार है तो सुशील राधे स्वीकार है। ये पहला वचन है सुशील का, ठीक है। और दूसरे वचन में क्या कह रहे हैं सुशील? उद्याने मध्य पाने चा पिता ग्रह गमने चा आज्ञा उद्यान है, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। मध्य पाने जहाँ पे लोग मदिरा पान करते हैं वहाँ पे नहीं जाना है। अब मेरी बिना आज्ञा के यहाँ पर अपने पिता के यहाँ पे नहीं जाना है। कहाँ नहीं जाना है? आपको अपने पिता के यहाँ पर भी नहीं जाना है। आप कह रही हो अगर मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब है, ठीक है ना, और भोजन नहीं मिल रहा है, आप बाहर गई हो तो उस समय क्या करना चाहिए? तो सुशील फिर कह रहे हैं आप